अभी अभी लंच खत्म हुआ। लंच के बाद ही नया पीरियड शुरू हुआ। शालिनी मिस बेमन से क्लास में आई, लेकिन उनका आज बच्चों को पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सुबह से ही उनका पेट अपसेट चल रहा था। ऊपर से लंच में मूली के पराठे खाने के बाद उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई थी। अरे यार, ये अचानक से पेट इतना दर्द क्यों करने लगा? लगता है फिर से गैस बन गई। क्लास बीच में छोड़कर बाहर भी नहीं जा सकती, प्रिंसिपल सर राउंड पर हैं। एक काम करती हूँ, धीरे से गैस छोड़ देती हूँ। शालिनी मिस धीरे से गैस छोड़ देती है, लेकिन गैस के साथ साथ उसकी थोड़ी सी पॉटी भी निकल गई। सत्यानाश हो गया, रायता तो साड़ी के अंदर ही फैल गया। अब कैसे उठूं? ऐसा करती हूँ, आज बच्चों को बैठे बैठे ही पढ़ा देती हूँ। शालिनी मिस ने जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाया, तभी पीरियड खत्म होने की घंटी बज गई। शालिनी मिस धीरे से क्लास से बाहर जाने के लिए उठी कि तभी उसकी साड़ी से बूंद बूंद करके पॉटी नीचे गिरने लगी। अरे वो देखो, शालिनी मिस ने तो साड़ी पीली कर दी। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। शालिनी मिस शर्मिंदा होकर वहां से चली गई, लेकिन घर आकर उसे दिन की वो घटना रह रहकर याद आ रही थी। वो अब भी अपने पेट को पकड़े हुए थी। मुआ, इस पेट को भी आज ही खराब होना था। कल स्कूल में नंदिनी मिस की फेयरवेल पार्टी है। पेट तो खराब है, लेकिन क्या करूं? मैं खाए बिना भी तो नहीं रह सकती। पेट का क्या है, आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगा। लेकिन अगर पार्टी में नहीं गई तो अगली पार्टी ना जाने कब आएगी। दवाई खाकर देखती हूँ, क्या पता कल तक ठीक हो जाए। अगले दिन भी शालिनी का पेट खराब ही रहता है, लेकिन फिर भी शालिनी तैयार होकर अपनी कलीग नंदिनी की फेयरवेल पार्टी में चली जाती है। और वहां पहुंचकर ढेरों पकवान देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और खाने पर टूट पड़ती है। गोलगप्पे, हाय कब से नहीं खाए। अरे भैया, एक प्लेट लगाना तो। शालिनी लगातार गोलगप्पे खाए जा रही थी। उसके बाद उसने पाव भाजी और चाउमीन भी खूब दबाकर खाई। उसका पेट लगातार गुड़गुड़ किए जा रहा था। एक हाथ उसका पेट पर था तो दूसरा खाने की प्लेट पर। तभी शालिनी की फ्रेंड अनुभा मिस ने उससे कहा, अरे शालिनी, बस भी करो, पहले ही तुम पेट पकड़े हो, ऊपर से और खाए जा रही हो। क्या करूं यार, इतना कुछ देख के तो मुंह में पानी आ रहा है और खुद पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अरे ये सब उल्टी सीधी चीजें खाना छोड़ेगी तभी तो पेट ठीक होगा। पेट खराब होने पर तो खिचड़ी खानी चाहिए। छी छी, खिचड़ी भी कोई खाने की चीज है? नाम से ही उल्टी आ जाए। शालिनी उस दिन भी किसी की नहीं सुनती और पेट भरने के बाद भी खाती ही रहती है। अगले दिन वो स्कूल आई तो उसका पेट और भी खराब हो गया। क्लास में पढ़ाते हुए उसके पेट में गुड़गुड़ाहट उठी और वो वॉशरूम की तरफ भागी। फिर कुछ देर बाद वापस क्लास में आई, लेकिन क्लास में पहुंचने के बाद उसे फिर से गुड़गुड़ाहट होने लगी और वो फिर वॉशरूम की तरफ भागी। तभी उसके सामने वाली क्लास में अनुभा मिस पढ़ा रही थी। वो शालिनी के पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ शालिनी, तू ठीक तो है ना? कल मना किया था ना तुझे ज्यादा खाने से। और नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पागल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो बस थोड़ा विमेंस प्रॉब्लम है इसलिए। अच्छा मैं चलती हूँ, क्लास लेना बाकी है अभी। शालिनी किसी तरह बचते बचाते वहां से निकल गई। दिन में बस से घर आते वक्त उसका पेट फिर खराब होने लगा। अरे यार, क्या मुसीबत है ये, फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज इतनी है कि धीरे से गैस छोड़ देती हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन गैस छोड़ते वक्त एक बार फिर शालिनी की पॉटी निकल गई और बस में सभी अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। तभी एक आदमी, कौन है बे? ये कौन सड़ा रहा है? शालिनी अनजान बनकर बैठी रही। फिर वो किसी तरह घर के पास पहुंची, तभी उसने रास्ते में केमिस्ट की दुकान पर एक आदमी को कहते हुए सुना, अरे भाई साहब, एडल्ट हगीज है क्या है? वो क्या है ना, मेरी माँ बहुत बूढ़ी है, वो खुद से चल फिर नहीं सकती, इसलिए डॉक्टर ने उसको हगीज पहनने के लिए कहा है भाई साहब। उस आदमी की बात सुनते ही शालिनी को एक आइडिया आया और उसने भी अपने लिए एडल्ट हगीज खरीद लिए। भैया, मुझे भी एक एडल्ट हगीज दे दीजिए। अगले दिन शालिनी वो हगीज अपने बैग में लेकर स्कूल पहुंची और जब क्लास शुरू होने वाली थी उससे पहले ही उसने वो हगीज पहन लिया और क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी। लेकिन कुछ देर बाद ही उसका पेट खराब हुआ और उसने इस बार भी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही पॉटी कर दी। उस डायपर को पहनने की वजह से पॉटी साड़ी से बाहर नहीं आई। शालिनी बहुत खुश हुई। हाँ, चलो अच्छा है, आज क्लास में बैठे बैठे ही काम हो गया। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने, बच्चों को पढ़ाना भी हो गया और पॉटी की पॉटी भी। डायपर पहनकर शालिनी मिस खुश तो बहुत थी, लेकिन पेट खराब की जो बदबू होती है वो किसी से छिपती नहीं। उसकी पॉटी की बदबू पूरी क्लास में फैल गई। अरे यार, ये खतरनाक वाली बदबू कहाँ से आ रही है? सच में ऐसे लग रहा है जैसे कोई खतरनाक जानवर
क्लास में मरा पड़ा हो, कहीं कोई चूहा तो नहीं सड़ गया। आए बड़े, इतनी गंदी बदबू भी नहीं है मेरी जितना ये बच्चे कह रहे हैं। खैर, वैसे भी अपनी बदबू कहाँ किसी को बुरी लगती है। उस दिन सच में क्लास में किसी को भी पता नहीं चला। इसके बाद शालिनी मिस स्टाफ रूम में बाकी टीचर्स के साथ टी ब्रेक के लिए गई तो वहां भी सबको अजीब सी स्मेल आने लगी। यार सच में बड़ी अजीब स्मेल है, मुझसे तो चाय नहीं पी जाएगी, मैं तो जा रही हूँ अपनी क्लास अटेंड करने। अगले दिन शालिनी ने फिर से क्लास शुरू होने से पहले डायपर पहना और क्लास लेते वक्त फिर से डायपर में ही पॉटी कर दी। क्लास में फिर से बदबू फैल गई। प्रिंसिपल सर जब भी राउंड पर आते तो उस क्लास में अक्सर उन्हें अजीब सी स्मेल आती। एक दिन वो आकर कहते हैं, पता नहीं ये इस क्लास से इतनी बदबू क्यों आती है, मेरा तो दम घुटता है यहाँ पर। अरे पियोन, जरा अच्छे से चेक करो, कहीं किसी डेस्क के नीचे कोई चूहा तो नहीं मरा पड़ा है। पियोन ने सारी क्लास छान मारी लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उस दिन क्लास में इतनी ज्यादा बदबू थी कि स्टूडेंट्स भी क्लास में ही उल्टियां करने लगे। ये सब देखते हुए शालिनी मन ही मन हंसते हुए कहने लगी, बच्चों मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है नामुमकिन। लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सच सबके सामने आकर ही रहता है। स्कूल के लेडीज वॉशरूम में चपरासन को वो एडल्ट डायपर का पैकेट मिलता है। अगले दिन जब सुबह शालिनी मिस स्कूल के सामने वाली दुकान से एडल्ट डायपर खरीद रही थी तो वही चपरासन उसको वो खरीदते हुए देख लेती है। अरे ये शालिनी मिस एडल्ट डायपर क्यों खरीद रही है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इन पर नजर रखनी होगी। दिन में कैंटीन में छोले भटूरे, बर्गर और सैंडविच ठूसने के बाद टॉयलेट में डायपर का पैकेट लेकर चली गई और पहनकर बाहर आ गई। उस चपरासन ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। ओह, मतलब क्लास में शालिनी मिस बदबू फैलाती है। उस दिन शालिनी मिस का पेट कुछ ज्यादा ही खराब था। उनको दस्त लग गए थे जिसकी वजह से वो बार बार डायपर भरे ही जा रही थी। उस दिन तो क्लास में इतनी बदबू थी कि एक लड़की तो बदबू के मारे बेहोशी हो गई। ओहो, कौन हर रोज ये बदबू फैलाता है हिम्मत तो सामने आओ। तभी वहां वो चपरासन आ जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि ये किसका काम है, शालिनी मिस का। ओह गॉड, अब ये राज इसे कैसे पता चला, अब तो मेरा भांडा फूट ही गया। बेहोश हुई लड़की को मेडिकल रूम में ले जाया गया। प्रिंसिपल, अनुभा मिस सभी वहां गए और उन सब ने शालिनी मिस को खूब सुनाया। शालिनी, मैंने तुझे हमेशा समझाया लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। मुझे तुझसे तो ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। छी शालिनी, एक शिक्षक होकर तुम ये सब, छी, हमें तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं 1 महीने के लिए तुम्हें स्कूल से सस्पेंड करता हूँ। शालिनी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो शर्मिंदा होकर रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आप सभी माफ कर दीजिए प्लीज। पता नहीं क्यों मैं खाने के पीछे इतनी पागल हूँ। कोई बात नहीं शालिनी, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ और आज से तेरा बाहर का खाना बंद, समझी? हाँ मैं समझ गई, आज के बाद मैं कभी उल्टा सीधा नहीं खाऊंगी। इसके बाद शालिनी काफी सुधर गई और उसने उल्टा सीधा खाना बंद कर दिया। वो अब जो भी खाती वो लिमिट से खाती। अब उसका पेट हमेशा ठीक रहता। प्रिंसिपल ने भी उसका सस्पेंशन कैंसिल कर दिया और अब शालिनी मिस बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ाती। प्रिया के पापा का ट्रांसफर एक नए शहर में हो गया था। प्रिया 7th क्लास की स्टूडेंट थी। उसका स्कूल स्टार्ट हो चुका था। प्रिया की मम्मी वर्षा उसके लिए कोई अच्छा ट्यूशन ढूंढ रही थी। नमस्ते बहन जी, लगता है कॉलोनी में नए आए हो। जी, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया है तो इसलिए हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। बहुत अच्छी बात है, अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताना, आखिर एक पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7। आपकी नजर में कोई अच्छी ट्यूशन क्लास हो तो बताना, मुझे प्रिया को ट्यूशन भेजना है। अच्छा, वैसे मेरे बच्चे तो अब बड़े हो गए, पर हाँ अभी कुछ समय पहले ही पीछे गली में एक ट्यूशन पढ़ाने वाले सर आए हैं। मैंने कुछ लड़कियों को वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते देखा था। आप एक बार पता कर लेना, पीछे गली में ही है। अच्छा, थैंक यू सो मच, मैं आज ही पता करती हूँ। पड़ोसन के कहे अनुसार वर्षा प्रिया के साथ ट्यूशन पता करने के लिए जाती है। वर्षा देखती है कि सेंटर के अंदर कुछ लड़कियां ट्यूशन पढ़ रही थी। जी नमस्ते, मेरा नाम वर्षा है और ये मेरी बेटी प्रिया, मुझे इसके लिए ट्यूशन पता करना था। ओह अच्छा जी, आइए आइए। सतीश नाम है मेरा, मैं ही ट्यूशन टीचर हूँ, मेरा ही कोचिंग सेंटर है ये। ओके, पर यहाँ गर्ल्स ही पढ़ती हैं सर या बॉयज भी? जी नहीं, ऐसा नहीं है,
बॉयज का बैच अलग होता है और गर्ल्स का बैच अलग होता है। अभी इस समय मैं गर्ल्स को पढ़ा रहा हूँ, बॉयज का बैच इनसे पहले ले चुका हूँ। ओके, तो ठीक है सर, आप मुझे बता दीजिए कि मुझे पेमेंट क्या करनी होगी। मैं कल से ही प्रिया को आपके पास ट्यूशन के लिए भेज देती हूँ। और फिर सतीश से बात करके वर्षा चली जाती है। अगले दिन से प्रिया सतीश के पास ट्यूशन पढ़ने आने लगी। ट्यूशन में प्रिया की कुछ सहेलियां बन गई थी, जिनमें से एक का नाम था वैशाली और एक अंजलि। प्रिया को ट्यूशन पढ़ते हुए 2-3 दिन हो चुके थे। एक शाम जब प्रिया ट्यूशन से घर जाने लगी, तभी सतीश ने उसे रोक दिया। प्रिया, अभी थोड़ी देर बाद जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। ओके सर। वैशाली, अंजलि, तुम दोनों घर चले जाओ, सर ने मुझे किसी काम के लिए रोका है। प्रिया, हमें भी सर ने रुकने के लिए बोला है, हम तीनों बाद में जाएंगे। ओके, पर तुम दोनों इतना घबरा क्यों रही हो? सर कोई मारने थोड़ी वाले हैं। वैशाली, जाओ, दरवाजा बंद कर दो, सब बच्चे जा चुके हैं ना? जी सर। चलो फिर शुरू हो जाओ। अंजलि और वैशाली सतीश के पास जाती हैं। सतीश दोनों को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उनके साथ अश्लील हरकत करने लगता है। ये सब देखकर प्रिया घबरा जाती है। प्रिया, तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो इधर आओ मेरे पास। मुझे नहीं आना, आप गंदे हो। आप ये सब क्या कर रहे हो? मैं अभी मम्मी को जाकर सब कुछ सच सच बताती हूँ। तभी सतीश प्रिया को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है। अगर जरा से भी आवाज बाहर गई तो यही गर्दन दबाकर मार दूंगा। और हाँ, अपनी मम्मी को तुम कुछ नहीं बता सकती। मैं पहले ही तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे लिए शिकायत कर चुका हूँ कि तुम ये ट्यूशन छोड़ना चाहती हो, क्योंकि मैं बहुत सख्त टीचर हूँ। वो तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि मेरा कोई स्टूडेंट मेरे खिलाफ कभी नहीं बोल सकता। प्रिया बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब तो रोजाना ही सब बच्चों के जाने के बाद सतीश अंजलि, वैशाली और प्रिया को पकड़ लेता था और उनके साथ बदमाशी करता था। प्रिया का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। वो बार बार अपनी मम्मी को ट्यूशन ना जाने के लिए कहती थी। प्रिया को ट्यूशन गए 3 दिन हो चुके थे। क्या बात है प्रिया, अभी तक ट्यूशन नहीं गई? मम्मी, आज मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं है, प्लीज मुझे सोने दो। सतीश सर, आप आइए। प्रिया देखो, तुम्हारी ट्यूशन टीचर आए हैं। सतीश को अपने घर पर देखकर प्रिया और भी ज्यादा डर जाती है। वो घबराई हुई बाहर आती है। आप बैठिए सर, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्या बात है प्रिया, ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ने आ रही हो? वैसे मैं तो तुम्हारी ये फोटोज दिखाने आया था। ये देखो, सोचा तुम्हारी मम्मी को भी दिखा दूं। कहो दिखा दूं क्या? चलो एक काम करता हूँ, ये सारी फोटोज मैं अपलोड कर देता हूँ, तुम्हारी मम्मी अपने आप देख लेंगी। प्रिया देखती है सतीश ने गलत हालत में उसकी काफी फोटो खींची थी, जिनमें सिर्फ प्रिया ही नजर आ रही थी, सतीश का चेहरा नहीं था। सर मैं ट्यूशन आ जाऊंगी, आप ये फोटोज प्लीज अपलोड मत करना, प्लीज। सतीश प्रिया को धमकाकर चला जाता है। प्रिया अंजलि और वैशाली से बात करती है। अंजलि, वैशाली, हमें किसी भी तरह इस बदमाश ट्यूशन टीचर के बारे में सबको बताना होगा, वरना हमारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तुम दोनों मेरा साथ दो। हम क्या कर सकते हैं प्रिया, तुम तो जानती ही हो सतीश सर हमारे साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं। उनके पास हमारी फोटोज और वीडियोस भी हैं, वो कभी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। फिर हमारे पेरेंट्स की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते प्रिया। अंजलि, प्रिया ठीक कह रही है, कब तक हम सतीश से डरते रहेंगे? कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो सतीश सर ना जाने कब तक हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार करेंगे। इस काम में थोड़ा रिस्क है, पर हमें इस सच्चाई को प्रूव करने के लिए ये कदम उठाना होगा। प्रिया की बात सुनकर अंजलि और वैशाली में भी हिम्मत आ जाती है। अगले दिन सबके जाने के बाद जब सतीश उन तीनों को रोकता है, सतीश अश्लील हरकत कर ही रहा था कि तभी बाहर से प्रिया की मम्मी वर्षा की आवाज आती है। प्रिया, सतीश सर ने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? ये तुम्हारी मम्मी इस समय यहाँ क्या कर रही है? तुम तीनों अंदर जाओ, मैं उनसे बात करके आता हूँ। सतीश दरवाजा खोलता है। अरे वर्षा जी, आप और इस समय बताइए। मेरी बच्ची प्रिया कहाँ है? वो तो ट्यूशन पढ़ रही है ना? नहीं तो, उनका तो बैच आधे घंटे पहले ही खत्म हो गया था। मैं तो बस ट्यूशन सेंटर बंद करके जाने ही वाला था। तभी अंदर से प्रिया, अंजलि और वैशाली रोती हुई बाहर भाग आती है। अच्छा मम्मी, आप आ गए। हम आपको सतीश सर की यही असलियत दिखाना चाहते थे। ये हमारे साथ बहुत गलत करते हैं मम्मी। इतनी देर में अंजलि और वैशाली की मम्मी भी वहां आ जाती हैं। ये क्या कह रही हो तुम लोग? ये झूठ बोल रही है मैम। मैं तो इन्हें एक्स्ट्रा क्लास दे रहा था, इसलिए दरवाजा बंद था। वर्षा सतीश को जोरदार थप्पड़ लगाती है। तभी आसपास के लोग भी आ जाते हैं और उन्हें भी सारी बात पता चलती है। वे हमारे मोहल्ले में रहकर ये बदमाश आदमी है, हमारे घर की बेटियों के साथ ऐसी हरकत करता है, इसे तो मार मार कर पुलिस के हवाले कर दो।
मुझे छोड़ो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुम तीनों लड़कियों को तो मैं देख लूंगा। मम्मी, हमने आपको जानबूझकर ये कहकर यहाँ बुलाया कि सर आपसे जरूरी बात करना चाहते हैं, ताकि सतीश सर को हम पर कोई शक ना हो और इनकी सच्चाई आप अपनी आंखों से देख सको। मम्मी, आज प्रिया की वजह से ही हम ये सच्चाई आपके सामने ला सके। तभी प्रिया, वैशाली और अंजलि के पापा भी वहां जाते हैं। मम्मी पापा, बहुत समय से सतीश सर हमें तंग कर रहे हैं। अंजलि और मैं कभी भी ये सच्चाई सामने नहीं ला पाते। अगर प्रिया हमारे साथ ना होती, हम तो डर कर कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं करते थे। अंजलि, वैशाली और प्रिया की मम्मी अपनी बच्चियों को गले लगा लेती हैं। हमारी बच्चियां कितना डर गई हैं। सुनिए, आप अभी पुलिस को फोन कीजिए। तुम चिंता मत करो वर्षा, पुलिस थोड़ी ही देर में आ रही है और इस अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने से कोई नहीं रोक सकता। सब लोग मिलकर सतीश को पीटने लगते हैं। इतनी देर में पुलिस भी वहां आ जाती है। क्यों रे, छोटी बच्चियों को डरा धमका के उनके साथ बदमाशी करता है? तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। चल। पुलिस सतीश को पकड़कर ले जाती है और उसका ट्यूशन सेंटर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आज प्रिया की हिम्मत के कारण एक बदमाश ट्यूशन टीचर को सजा मिली थी। अन्याय के खिलाफ लड़ना हर मनुष्य का फर्ज है और अन्याय को सहना सबसे बड़ा जुर्म है। बच्चों को कहीं भी भेजने से पहले माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कहीं जा रहा है तो वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। इस बात की जानकारी हमेशा रखनी चाहिए और बच्चे के आसपास के माहौल में सब कुछ ठीक है या नहीं, ये भी हर माता पिता को अपने बच्चे से पूछते रहना चाहिए, ताकि बच्चे किसी के डर से अपने साथ होने वाले अन्याय को मन में न दबाएं, बल्कि खुलकर अन्याय का सामना करें और अपने पेरेंट्स से बिना किसी डर के अपनी हर बात को शेयर कर सके। सतीश दरवाजा खोलता है